पूर्वी दिल्ली नगर निगम सादरा साउथ और नॉर्थ जोन के अंदर उद्यान विभाग कर्मचारियों में रोष देखा जा रहा है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि कई महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। जब भी वेतन की मांग को लेकर ये अपने अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी मिलने से मना कर देते हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि हमारे वेतन को लेकर कोई भी कर्मचारी हमसे मुलाकात नहीं कर रहा है। संजय राव, आप जमीन से सड़क तक कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं, आज अधिकारियों से मिलने आए हैं। सर, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? हमारी जो यहाँ के जोनल अधिकारी हैं रजत जी, जो एडीएच हैं, हमारी इनसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बात हुई थी। हमने कहा जी हमारा जो पैसे पीछे से मांग डिमांड जो चल रही है हमारी, जैसे हमारी सैलरी है, सभी जोनों में सैलरी हो चुकी है, शादरा नॉर्थ में हो चुकी है, 11 के 11 जोनों में हो गई है, पर शादरा नॉर्थ के साउथ के अंदर अभी तक सैलरी नहीं हुई। और सैलरी ना होने का कारण सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ का जो एलडीसी बैठे हुए हैं। एलडीसी जब हमारी एब्सेंटी 15 तारीख को आ जाती है तो आज की डेट में भी 20 दिन के बाद भी बिल पास नहीं है। अब ये कहते हैं कि अगले हफ्ते जाएगी। अगर अगले हफ्ते बिल पास होने हमारे जाएंगे तो सैलरी कब मिलेगी? 25 तारीख के बाद। पहले ऐसा होता था कि सैलरी पास हो जाती थी और हमारा पैसा नहीं होता था। अब हमारे पास पैसा है तो हमें सैलरी टाइम पे बाबू पे पास नहीं कराते। और इसमें जो सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें जो रजत एडीएच जी हैं, इनके द्वारा रचा जा रहा है। रोज़ डेली मीटिंग लेते हैं कि चौधरियों से कि जी आपके कर्मचारी की आप पे हाजिरी कराओ। आधे मंथली इन्होंने छोड़ रखे। जब वो आदमी मंथली पे छोड़ के रखोगे, कुछ आदमी चुनाव में थे जो एब्सेंट तो पूरी आएगी कहाँ से? होमवर्क पूरा करते नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इस जगह है। हमारा 7वां पे कमीशन का पैसा आया था। 7वां पे कमीशन का पैसा कम से कम 10 दिन हो गए आए हुए और आज तक कर्मचारी के खाते में नहीं डाला। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि आधे कर्मचारियों का पैसा आया, आधे कर्मचारी के बिल पास नहीं है। छठे वेतन आयोग के बिल के बारे में हेडक्वार्टर में हमारी 2 बार मीटिंग हुई। डीएनसी सर ने स्पेशली इनको बोला कि दिवाली से पहले ये बिल पास करा के इसकी एनओसी दो, पर ये कराते नहीं। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में विलुप्त हो रहे हैं। इन्हें कर्मचारियों की समस्या से कोई लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं जो एलडीसी अधिकारी हैं वो अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी अनदेखी कर रहे हैं आदेश की। नहीं, उनकी आदेश की अनदेखी नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं वो उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी आपस में मिली भगत है। और सबसे बड़ी दिक्कत पीछे हमारे कर्मचारी हैं, इनकी मात्र एक केस ऐसा आया था, गार्डन सुपरवाइजर ने लिख के दिया कि भाई ये आदमी फला डेट से एब्सेंट है। इसने लिख के दे दिया कि मैं एब्सेंट, लिख के नहीं दिया। 8 महीने तक तनख्वाह देते हैं, 8 महीने तक सब कुछ देते हैं और लीगल नोटिस भी देते हैं 8 महीने तक डिपार्टमेंटली। और उसके बाद ये कहते हैं मेडिकल MBBS का जो दिया है ये फर्जी है। जब आपने सब कुछ दे दिया तो फर्जी किस चीज़ का है? अब मेडिकल लो, जोनिंग कराओ। और अपनी कलम से अनुबंध है। इनकी अठोटी ये नहीं है कि एक बिल पे भी साइन मारे। ये इन्होंने अपनी कलम से MBBS डॉक्टर का मेडिकल रिजेक्ट कर दिया। और एक जानकारी और, इनके असल में क्या है, इनको कर्मचारी से लेना देना नहीं है। जो जानकारी हमें मिली है, पीछे हमारे अंदर एक ऑर्डर निकले थे जो पेड़ों के अंदर पेंट करने के। उस पेंट करने में सभी जो चौधरी थे उन्होंने सबने अपना पेट्रोल की डीजल की पर्ची लगा के अपना पैसा ले लिया। इन्होंने 9 लाख रुपये फर्जी तरीके से बना के डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार में इतने पकड़े जा रहे हैं ना, डेली रोज़ पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी योगदान इतना ही है, इनको भी पकड़ा जाना है एक ना एक दिन। 9 लाख रुपए के फर्जी बिल बना के खा लिया इन्होंने। मैंने इनसे पूछा भाई 9 लाख रुपए आपने किस चीज़ में खाए? तो ये मुझे कहते हैं कि जी हमने वो पेट्रोल की पर्ची का पैसा लिया, जो पेंट मंगाया था। मैं कहा तो पेट्रोल से ले लिया उन्होंने। कह रहे नहीं, वो हमने कुछ थैलियाँ मंगाई। मैं कहा 9 लाख रुपए की मंगाई? कह रहा नहीं जी, 9 लाख रुपए तो हमने इसलिए मुझे कि कुछ ट्यूबवेल ठीक कराई। हमारे 80% ट्यूबवेलों पर मीटर नहीं है, ट्यूबवेल ख़राब है हमारी। तो आप ट्यूबवेल ठीक कौन सी करा रहे हो? 80% पार्कों में घास नहीं है। इतना मोटा फर्जी बिलों की पर्ची यहाँ पे बनती है जोन के अंदर बैठ के, और 2-2 लाख रुपए फर्जी हर महीने फर्जी पेट्रोल का पैसा लिया जाता है। सर, आप कहना चाहेंगे किस प्रकार से आप जो कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं, कहाँ दिल्ली नगर निगम मजदूर एकता संघ, मैं नवाब सिंह प्रभारी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे भ्रष्टाचारी हमारे सादरा साउथ में चल रहे हैं, इस प्रकार भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए। आज कर्मचारी परेशान है। परेशान कर्मचारी ऐसा है कि कर्मचारी की सबसे बड़ी बात तो सैलरी टाइम पे नहीं आ रही। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं, यहाँ ADH है और यहाँ एक SO है, कॉन्ट्रैक्ट बेस का लग रहा हो रहा है, मोहित शर्मा, ये सही प्रकार से काम नहीं कर पा रहे। इन तानों की तानामाई में कर्मचारी परेशान है। और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट के बारे में, और DC साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस प्रकार और डिपार्टमेंट में सैलरी आ रही है और डिपार्टमेंट में सैलरी दे रहे हैं, इसी प्रकार सैलरी टाइम पर हमारे डिपार्टमेंट में आनी चाहिए। और कर्मचारियों की सैलरी साधारण नॉर्थ और साउथ में और डिपार्टमेंट में आ चुकी है। सिर्फ सबसे बड़ी परेशानी ये है गार्ड डिपार्टमेंट से। गार्ड डिपार्टमेंट से ज़्यादा एलर्जी है। ये पहले खुद साफ नहीं है और दूसरे को क्या साफ करेंगे? दिल्ली नगर निगम मजदूर एकता संघ, मेरा नाम सुनील गुर्जर है। मैं पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ।
और हमारे जो अधिकारी जोनों में ये अधिकारी बैठा रखे हैं, इनका कर्मचारी के प्रति ऐसी मंशा है, अगर किसी कर्मचारी के 2-4 एब्सेंट भी हैं तो उसकी टर्मिशन, एक तरफ तो उसकी एक्सटेंशन के लिए फ़ाइल भेजते हैं, दूसरी तरफ उसकी टर्मिशन के लिए फ़ाइल भेजते हैं। एक ही समय में 2-2 फाइल बना के भेजते हैं। कहाँ का रूल है ये? हमारे एडीएच महोदय रजत जी कच्चे डेथ केस के 4 कर्मचारी हैं जो सूचना देकर के एब्सेंट हैं, उनकी माता बीमार हैं, घर पे फिर उनके पेपर भी लगाए हैं, सारा कुछ दे रखा है, एफिडेविट देकर के उन्होंने ज्वाइनिंग कराई है। और अगर मान लीजिए जो एब्सेंट रहे हैं जिस टाइम पे, उस टाइम के उन्होंने पैसे थोड़ी दिया, उन्हें ना सैलरी दी है। फिर उसके बाद में एक तरफ तो उनकी एक्सटेंशन के लिए फ़ाइल भेजते हैं कि उनकी एक्सटेंशन आ जाए, और दूसरी तरफ उनकी टर्मिशन की फ़ाइल भेजते हैं। तो इन्होंने इतना अंधकार, इतना भ्रष्टाचार फैला रखा, इतना वो मचा रखा कि बिल्कुल। और दूसरा एक चीज़ और बताऊँगा, सोतेला व्यवहार कर बिल्कुल कर्मचारियों को अपना कर्मचारी मानते नहीं है। ये तो कर्मचारियों को अपना मानते ही नहीं है। अगर अपना मानते तो आप ये देखिए, आज 5 जुलाई हो गई है, 15 तारीख में अपसेंटी आती है पक्के कर्मचारियों की। अभी तक 4th क्लास कर्मचारियों की सादरा साउथ के अंदर सैलरी पास नहीं हुई है, सैलरी के बिल पास नहीं हुए हैं। अकाउंट वाले कह रहे हैं उन्होंने बिल ही नहीं भेजे। अकाउंट में भी हमने जाकर बात की, अकाउंट में आप क्यों नहीं कर रहे? उनका सर हमारे पास में बिल वो भेजेंगे बना करके, तभी तो हम पास करेंगे। अब 5 जुलाई हो चुकी है, आज तक बिल नहीं पहुँचे। अभी जून के महीने की सैलरी के अभी तक बिल नहीं पहुँचे, वो कब पास होंगे, कब पैसा आएगा? सबका पैसा डीसी से आप इस मामले में? अभी हम डीसी साहब के पास गए थे, अभी वो पहुँचे नहीं है, लेकिन हम दोबारा टाइम लेकर के डीसी साहब से मिलेंगे इस बारे में, और एसी साहब से भी, और 2-4 दिन में हेडक्वार्टर जाएंगे, तब बात करेंगे।